लालची कपड़ों का व्यापारी। एक गांव में जगन नाम का कपड़ों का व्यापारी था। उसको मदन नाम का एक बेटा था। बाप और बेटे कपड़ों का व्यापार करते थे। वो समझदारी से अपना व्यापार करते थे। एक दिन जगन बड़े थैली लेकर आता है। वो देखकर मदन, क्या पिताजी, इतना बड़े थैली, क्या है उसमें? ये सब साड़ियाँ हैं। इतने साड़ियाँ क्यों लाए? मेरा शादी करेंगे क्या? अरे बस कर, तू हमेशा शादी की ही सोचते रहते हो। बाजू गांव में बहुत सस्ते में मिल रहा तो लेकर आया। सस्ता तो ठीक है, अपना दुकान का साड़ियाँ अब तक बिका नहीं। ये सब कहाँ से भेजेंगे? ये सब आपका पागलपन है। अरे चुप कर, उसके लिए मैं एक तरकीब सोची है। पूरा साड़ी एक दिन में बेचकर दिखाऊंगा। इतना बड़े थैली देखते ही मुझे शक था। आप जरूर ऐसा कुछ करेंगे। इतने में सावित्री नाम का एक औरत उनके दुकान आती है। जगन भैया, एक ब्लाउज पीस दो ना। कौन सी चाहिए, लाल वाली या पीला? लाल रंग का ब्लाउज पीस दीजिए। ये लो। और कुछ चाहिए क्या? नहीं भैया, बस। ये क्या, केवल एक ब्लाउज पीस? गांव में सभी साड़ी और ब्लाउज पीस दोनों खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? आज कोई त्योहार भी नहीं है। तुम नहीं जानती क्या? आज हर औरत अपने घर में पूजा करके भगवान को साड़ी और ब्लाउज पीस देने से अपना सभी दोष कट जाएंगे और घर में सबका भलाई होगा। ये बाजू गांव का मशहूर बाबा जी ने कहा। ये बात हो तो मुझे भी एक साड़ी दीजिए। सावित्री साड़ी और ब्लाउज खरीदकर वहाँ से निकल जाती है। क्या पिताजी, आपने क्यों ऐसा कहा? यही मेरी तरकीब है। अब देखो, सावित्री गांव में सबको बोलेगी, देखो अब कितना लोग दुकान आएंगे। जगन सोचे जैसा साड़ी की बात गांव में पूरा पहल कर सारे साड़ी उसी दिन बेचने की बाद 5,000 रुपए का फायदा हुआ और बाप बेटे दोनों घर चले गए। वो घर जाते ही जगन के बीवी का चमकता हुआ चेहरा दिखाई देता है। आज बहुत खुश लग रही हो। अभी एक साधु आकर ये ताबीज देकर गया। ये घर में रहने से सबका भलाई होगा, इसलिए मैंने खरीद ली। कितने में खरीदी? 10,000। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया। अब देखो पिताजी, आपने गांव में सबको धोखा दिया, इसी कारण अपना साथ ऐसा हुआ। हाँ बेटा, मेरा धोखा घूमकर मेरा पास ही आया। आज से मैं गलती से भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। Please like, share and subscribe to our channel for more interesting stories.